आज का टॉपिक है हमारा अम्ल और क्षार के अंदर ब्रोंस्टेन लोरी सिद्धांत। ब्रोंस्टेन और लोरी सिद्धांत ही ये इसके नाम से ही है कि इसका जो साइंटिस्ट थे वो ब्रोंस्टेन और लोरी ने दी थी सन 1923 में। ये सिद्धांत प्रोटॉन पे आधारित है जो विलायक में होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉन दाता थ्योरी भी कहा जाता है इसको, यानी प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी, यानी प्रोटॉन दाता या पाता। तो इस आधार पर भी इनको दिया गया है। ब्रोंस्टेन लोरी सिद्धांत को प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी भी कहा जाता है। वे सारे पदार्थ अम्ल हैं जो प्रोटॉन देते हैं और वे सारे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं क्षार कहलाते हैं। एक अम्ल क्षार प्रक्रम में अम्ल से एक प्रोटॉन का स्थानांतरण क्षार की तरफ होता है। इस प्रक्रम में उत्पाद के रूप में एक अन्य अम्ल बनता है जिसे मूल क्षार का संयुग्मी अम्ल यानी कॉन्जुगेटेड एसिड कहते हैं, और एक क्षार बनता है जिसे मूल अम्ल का संयुग्मित क्षार कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl प्लस अमोनिया, तो प्रोडक्ट बनता है NH4 प्लस Cl माइनस। तो HCl एक अम्ल है, जब ये क्षार से क्रिया करता है NH3 अमोनिया इसमें एक क्षार की तरह कार्य करता है, तो यहाँ एक संयुग्मी अम्ल बनता है जो NH4 प्लस, यानी कि ये जो क्षार अम्ल में अम्ल क्षार में, और Cl माइनस HCl का एक संयुग्मी क्षार है। तो इस प्रकार कॉन्जुगेटेड अम्ल और कॉन्जुगेटेड क्षार प्राप्त होते हैं हमारे को। जल का व्यवहार प्रबल क्षार की उपस्थिति में अम्लीय हो जाता है, जबकि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में क्षारीय हो जाता है, यानी कि H2O HCl के साथ में क्रिया करता है। तो इसका जो कॉन्जुगेटेड अम्ल H3O प्लस और कॉन्जुगेटेड क्षार होगा प्लस Cl माइनस, और H2O प्लस अमोनिया से जब क्रिया करती है तो वाटर जो H2O है वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है क्षार के साथ, और NH4 प्लस संयुग्मित अम्ल हो जाएगा और OH माइनस संयुग्मित क्षार हो जाएगा। इस प्रकार लवणों के जल अपघटन में अम्ल क्षार अभिक्रिया संपन्न होती है। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड के जल अपघटन NH4 प्लस प्लस H2O, तो NH3 संयुग्मित क्षार प्लस H3O प्लस संयुग्मित अम्ल है। अब इसमें KCN के जल अपघटन किया जाता है, तो KCN से हमें CN माइनस प्राप्त होता है, CN माइनस में H2O डाला जाता है, तो साइनाइड H2O में एक क्षार की भांति कार्य करता है, तो HCN एक संयुग्मित अम्ल हो गया इससे, और H2O से OH माइनस संयुग्मित क्षार प्राप्त होता है। ऐसे पदार्थ को उभय प्रोटोनी कहा जाता है जो प्रबल अम्ल की उपस्थिति में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं जबकि प्रबल क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन प्रदान करते हैं। अतः जल एक उभय प्रोटोनी विलायक है। जल के अतिरिक्त किसी अन्य उभय प्रोटोनी विलायक में एसिटिक अम्ल का उल्लेख किया जाता है। प्रबल क्षार की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जबकि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में इसका व्यवहार क्षारीय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं अपन, अम्ल है एसिटिक एसिड, OH क्षार की उपस्थिति में ये एक अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, संयुग्मित क्षार CH3OH बनता है, H2 से अम्ल बनता है। लेकिन जब एसिटिक एसिड है उसको HNO3 की प्रेजेंस में, ये प्रबल अम्ल है इससे, तो ये एसिटिक एसिड जो है वो क्षार की तरह काम करता है, और इससे जो प्राप्त होता है CH3COOH2 प्लस संयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है, NO3 माइनस संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है। विवेचन से निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी अम्ल वह संयुग्मी क्षार अथवा कोई भी क्षार तथा उसका संयुग्मी अम्ल परस्पर एक प्रोटॉन द्वारा संबंधित होते हैं। जैसे अम्ल है उसने एक H प्लस त्यागा, वह संयुग्मी क्षार हो गया उसका। अमोनिया है उसने एक प्लस इलेक्ट्रॉन लिया तो वह संयुग्मी अम्ल हो गया। इस सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें किसी अम्ल अथवा क्षार की प्रबलता विलाय की प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होती है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड जल के साथ व्यवहार कर रहा है तो दुर्बल अम्ल है, लेकिन एसिटिक एसिड यदि अमोनिया के अंदर काम कर रहा है तो ये प्रबल अम्ल की व्यवहार करता है, और प्रबल अम्ल से दुर्बल क्षार प्राप्त होता है और प्रबल क्षार से दुर्बल अम्ल की प्राप्ति होती है, हम देख रहे हैं। फिर इसमें प्रोटॉन बंधुता को देखते हैं हम अन्य अम्ल की भांति। जैसे बेस है H प्लस लेके के रिवर्सिबल रिएक्शन BH प्लस संयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है। गैसीय अवस्था में उक्त प्रक्रिया की अभिक्रिया से संपन्न होने से मुक्त हुई ऊष्मा को प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। प्रोटॉन बंधुता के मानों के आधार पर किसी ब्रोंस्टेन अम्ल या क्षार की प्रबलता को ज्ञात किया जा सकता है। प्रोटॉन बंधुता और निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त है X गैसीय प्लस H प्लस गैसीय HX प्लस। इस निम्न प्रकार के बॉन्ड हेबर चक्र द्वारा परिकलित किया जा सकता है X गैस प्लस H गैस या HX। तो इस प्रकार हम उपयुक्त एक्स प्रोटॉन को देखते हैं कि PaX = DX प्लस
आयन प्लस IeH माइनस IeX, बंद वियोजन प्लस आयनन, वर्ग 14-17 तक के कुछ द्विलिंगी हाइड्राइड यौगिकों के आयन ऊर्जा एवं प्रोटॉन बंधुता के मान में सारणी में दिए गए हैं। ये हम सारणी में देख रहे हैं, इनके मान दिए गए हैं। इससे निष्कर्ष निकल रहा है, आपने देखा कि जैसे HF का मान 16, HCl का 12.7, HBr का 11.7, HI का 10.4 है। तो जो D के मान है ना, बंद वियोजन ऊर्जा के मान, वो सबके अलग अलग है। इसी प्रकार से प्रोटॉन बंधुता के मान भी हाइड्रोजन 399, HCl कितना, इसके इतने, इसके इस आवट में इस प्रकार से परिवर्तन प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम इनमें देखा कि बंधुता के आधार पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में काफ़ी अंतर आता है। किसी भी सार के लिए प्रोटॉन बंधुता इसके समान होती है। तो इस प्रकार प्रबल अम्ल प्रबल सार क्या है, इस नियम के आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू।